बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बॉटनी। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता। तो बेटा जो है प्रकृति में बहुत से जो है पेड़ पौधों की जातियां हैं, बहुत से जो है जीव जंतुओं की जातियां हैं। तो इसमें से जो है अधिकांश जंतु एवं पादप जातियां जो है मनुष्य के द्वारा या अन्य क्रियाकलापों के द्वारा जो है नष्ट हो चुकी हैं। और जो है बहुत सी ऐसी जातियां हैं पौधों की या जंतुओं की जो संकटग्रस्त हैं, अर्थात जो है उनकी जो है संख्या बहुत कम है, नष्ट होने के कगार पर है। तो ऐसे जीव जातियों को या पादपों को जो है संरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। तो इन पौधों का संरक्षण आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो है इन पौधों और जंतुओं से जो है हमें अनेक प्रकार की जो है औषधियाँ, खाद्य पदार्थ या जो है अन्य जो है पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं, है ना। तो आगे भी जो है ये सब चीज़ें हमें जो है प्राप्त होती रही, इसलिए जो है पौधों या जो है जंतुओं का जो है संरक्षण करना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि जो है जैव विविधता की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो हेडिंग है जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेसेसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जैव विविधता के संरक्षण में, जैव विविधता के संरक्षण में जो है अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। मनुष्य को जो है प्रकृति से अनेक आर्थिक लाभ है। जैसे बेटा जो है मनुष्य को प्रकृति से जो है अनेक आर्थिक लाभ है। जैसे जो हमें खाद्य पदार्थ जो होता है, जैसे फल फूल, सब्जियां, अनाज, दालें। इसके अलावा जो है जो जंतु हैं उनके जो है शरीर के से जो हमें मांस या जो है मछली या जो है अंडे, ये सब चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है ईंधन, रेसे, टैनिन, स्टार्च, रंजक, रेजिन, इत्र आदि भी जो है हमें पादपों या जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। तो 25% औषधियाँ 25% औषधियाँ जो है पादपों से बनती हैं। किससे बनती हैं? पादपों से। और लगभग जो है 25,000 पादप जातियाँ, लगभग जो है 25,000 पादप जातियाँ जो है दवा बनाने में उपयोग रही। तो लगभग जो बेटा पूरे विश्व में 25,000 पादप जातियों का जो उपयोग दवा बनाने में किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन संरक्षण का महत्व। वन संरक्षण का महत्व अर्थात हमें जो है पौधों के संरक्षण से क्या महत्व है। तो वन देश की बहुमूल्य संपदा है। वन जो है हमारे देश की बहुमूल्य संपदा है तथा ये प्रकृति के नवीनीकरणीय स्रोत है। ये प्रकृति के क्या है? नवीनीकरणीय स्रोत है। जैसे बेटा अगर हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो उनके स्थान पर जो है नए पेड़ पौधे को लगा करके जो है अपने प्रकृति को जो है संरक्षित कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है निम्न प्रकार से मनुष्य के लिए जो है लाभदायक है। इसमें जो हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट हेडिंग है ईंधन, फ्यूल। ईंधन का मतलब होता है जैसे जो है आप देखते हैं कि गांव में जो है अधिकांश लोग जो है खाना बनाने के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो विकासशील देशों में जो है 150 करोड़ से अधिक व्यक्ति, 150 करोड़ से अधिक जो है व्यक्ति खाना बनाने में लकड़ी को ईंधन के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। तो बेटा जो है लकड़ी का उपयोग जो है किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में। जैसे कि देख रहे हैं कि गांव में पहले जो है खाना चूल्हे पर बनता था और उसमें जो है ईंधन के रूप में जो है लकड़ी जलाते थे। लेकिन जो है आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गैस उपलब्ध कराया गया है और लोग जो है गैस पर भी जो है खाना बना रहे हैं, लेकिन ये जो है पर्याप्त नहीं है। इसके बाद सेकंड है इमारती लकड़ी। इसे जो है टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिम्बर। तो वनों से प्राप्त लकड़ी मकानों के लिए जो है इमारती लकड़ी, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर आप देखते हैं कि जो है रेलवे के नीचे जो है जो रेल लाइनें होती हैं वहां पर जो है इस तरह की जो है स्लीपर लगे होते हैं।
खेल का सामान, खेल का सामान जैसे जो है बैट है ना, या जो हॉकी है, ये सब जो है लकड़ी से बनाए जाते हैं। बस ट्रक, जैसे बस और ट्रक है उसकी जो डाले होते हैं, हल, औजार, दरवाजे, खिड़कियां, ठेले आदि बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बेटा है कागज, पेपर। तो जो कागज हम लोग जो है लिखने में यूज करते हैं, या जो पेपर हम लोग पढ़ते हैं, वे भी जो है लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। तो लकड़ी व बांस अखबारी कागज एवं उच्च कोटि के कागज बनाने में जो है काम आता है। तो लकड़ी व बांस अखबारी कागज एवं उच्च कोटि के कागज बनाने में काम आता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वन उत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो वनों से वाष्पशील सुगंधित तेल, वाष्पशील सुगंधित तेल है ना, कपूर, टैनिन, रेजिन, गोंद, औषधियां, मसाले, कीटनाशक और केशों को धोने के लिए रीठा, केशों को बालों को धोने के लिए रीठा, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, चारकोल, आक्जेलिक अम्ल आदि जो है हमें वनों से प्राप्त होते हैं। वनों से जो है लाख, शहद, मोम आदि भी जो है प्राप्त होता है। वनों से बेटा जो है हमें लाख, शहद, मोम आदि भी जो है प्राप्त होता है। इसके बाद जो है बांस, बम्बूस, तो इससे हम जो है मचान, फर्श, चटाइयाँ, टोकरी, चारपाई, पलंग आदि बनाने में जो है आदि इसके द्वारा जो है बनाई जाती है। तो बेटा जो है बांस का उपयोग जो है गांव में इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे जो है चटाइयाँ, फर्श, टोकरियाँ ये सब जो है बनाया जाता है। इसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, तो वन जो है पर्यावरण का संरक्षण भी करता है। तो वन जो है वायु को स्वच्छ करके, वायु को स्वच्छ करके वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद सेकंड है वृक्ष वायु एवं जल का वेग कम करके, वृक्ष वायु एवं जल का वेग कम करके जो है मृदा अपरदन को रोकता है। जैसे जो है जब जो है वायु चलती है तो मृदा जो है शुष्क हो जाती है और जो है धूल के रूप में जो है उड़ जाती है ना। तो वृक्ष या जो है जो छोटे छोटे पौधे हैं ये जो है मृदा अपरदन को जो है कम करके भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, भूमि को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। या जो है आप देखते हैं कि जल के तेज बहाव के कारण जो है मिट्टियां कट करके जो है दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, इससे भी जो है मृदा का अपरदन होता है। तो वन जो है उस जल के जो है तेज बहाव को कम करके मृदा अपरदन को कम करता है। इसके बाद अगला नंबर है 8वां, जलवायु का नियमन, जलवायु का नियमन। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकली, वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकली जो है जलवाष्प वायुमंडल में जाकर जो है ठंडी होती है और इससे जो है हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, ये जो है नम रहता है और जो है वायु ठंड रहती है। तो इस तरह से बेटा जो है ये जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता है। और फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण के जो है उपाय, कैसे जो है जैव विविधता संरक्षण को जो है रोका जा सकता है।